वाराणसी में संकट मोचन मंदिर के महंत के घर चोरी करने वाले बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगने की सूचना रही, जबकि 3 बदमाशों को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। एक आरोपी फरार हो गया। सभी बदमाश संकट मोचन मंदिर के महंत विशंबरनाथ मिश्र के आवास के कर्मचारी हैं। मंगलवार देर रात पुलिस और एसओजी की सूचना मिली कि महंत के घर चोरी करने वाले बदमाश रामनगर क्षेत्र के कोदोपुर में माल का बंटवारा कर रहे। टीम ने आरोपियों की घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी फरार हो गया। आरोपियों में से एक तमंचा, कारतूस, करोड़ों के चोरी का माल, नकदी बरामद हुआ। गिरफ्तार बदमाशों में 3 बिहार और 3 यूपी के अलग अलग जिलों के हैं। रामनगर इलाके में शूटआउट की जानकारी के बाद डीसीपी काशी गौरव वंशवाल और एडीसीपी काशी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। शूटआउट में शामिल टीम से पूरा घटनाक्रम जाना, घायल बदमाशों से पूछताछ भी की और फॉरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य भी जुटवाए। डीसीपी काशी गौरव वंशवाल ने बताया कि पुलिस ने महंत विशंबरनाथ मिश्र के आवास और आसपास लगे करीब 140 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। चोरी से पहले बदमाशों ने घाट पर बैठकर प्लानिंग की थी। इस दौरान 3 कर्मचारी सीसीटीवी कैमरे में दिखे। रात में रामनगर क्षेत्र में बदमाशों के होने की सूचना मिली। मंगलवार रात 1 बजे एसओजी और पुलिस टीम ने कोदोपुर में बदमाशों को घेर लिया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 आरोपियों राकेश दुबे, विक्की तिवारी और गोलू पटेल के पैर में गोली लग गई, जबकि 3 आरोपी दिलीप, अतुल और शनि को पुलिस टीम ने दौड़ाकर पकड़ लिया। एक आरोपी सुरेंद्र अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। आरोपियों से एक तमंचा, कारतूस और चोरी का माल बरामद कर लिया गया है। शेष जेवरात और सामान गिरफ्तार आरोपितों की निशानदेही पर बरामद किया जाएगा। ओके, क्या नाम है? हाँ? पिता का नाम क्या है? स्वर्गीय रामजन दुबे। तलाशी लो इनकी। ये बैग किसका है? बैग निकालो। बैग चेक करो। बैग यहाँ रखो। तुम्हारा बैग है ना ये? ठीक है, खोलो इसको। खोलो इसको। निकालो इसको। नजदीक ले आओ जी, नजदीक ले आइए। देखिए इसमें क्या है। ये कहाँ का सामान है? ये सब मंदिर का सामान है। सब किसके मंदिर का? महंत जी का। कौन महंत जी? विशंबरनाथ मिश्रा का। वहाँ से तुम लोग चोरी किए थे अभी? हमने चोरी किया था, दूसरा कोई हाँ, चोरी किया। कई लोग मिलके थे? कितने लोग थे उसमें? 5-6 लोग। उसी के सामान है ना ये? ठीक है, बाहर निकालो। बाहर निकालो सामान। चलो सामान के सभी का गिनती लीजिए, ठीक है? हाँ, और एक और बरामदगी का वो बनाइए। इसको चेक करिए, इसको करवाइए। हाँ सर, मना किया, एक लोग बनाए। एक आदमी इनकी जमा तलाशी लीजिए। निकालो इनकी जेब से। जमा तलाशी लीजिए। वीडियो बना रहे हैं। उधर दिखाओ, उधर मोबाइल में। ये फोन ये राउंड भी है। एक राउंड है, ठीक है? ठीक है, डाल लीजिए। मैं जी नहीं कोई निकालो, जेब निकालो। कोई जो कब्जा पुलिस लीजिए। इसको एनवेलप वो है, किसमें लेंगे इसको? कोई पन्नी नहीं पैकेट। इसको रखिए, कब्जा पुलिस लीजिए। ठीक है, ठीक है, 2 लोग इनको जो है इनको हिरासत में पन्नी में डाल दीजिए। इसी पन्नी में डालिए, पन्नी में डालिए। आइए दूसरे वाले नजदीक ले आओ। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, उठो। क्या किए थे तुम? जिन लोग के साथ में थे। क्या है ये? तुम्हारा बैग है? खोलो इसको। दिखाओ जल्दी से, लाओ। खोलो बैग, खोलो। ये खोलो दूसरा चेन। ये क्या है? निकालो। ये क्या है? ये खोलो, कहाँ चोरी किए थे? दिखाओ उसको। सर महंत जी के यहाँ। किसके यहाँ? महंत नाम बताओ महंत जी का। जी, हम स्टाफ थे वहाँ। हैं? महंत जी के यहाँ। महंत जी के स्टाफ थे जी, तो क्या करते थे वहाँ पे? काम करते थे सर। काम करते थे। कब चोरी किया इसको? कल का हैं? परसों कितना दिन हो गया? 1-2
2 दिन हो गया। ठीक है, जामा तलाशी लीजिए इनका। खड़ा करो, जामा तलाश लो। रुको, अब पकड़ो, जेब तलाश, जेब निकाली। हाँ, सबका निकालो ना, सर्दी में हो। दिखाइए इसको, नज़दीक से लो ज़रा। चलो पैसे हैं, ठीक और है, क्या वो जेब निकालो, वो जेब दिखाओ। कुछ नहीं है, ये वाला जेब निकालो ना, खोल, इसमें से क्या है? हटा डालो। मोबाइल है इसका। मोबाइल ठीक कब्जा है, पुलिस लो। कब्जा में लीजिए आप। और देखिए क्या है। हाँ, ठीक है। ये जिंदा कारतूस। हाँ, ठीक है, चलिए, इसको जो कब्जा पुलिस में लीजिए, आइए। ए, उठ, क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र सिंह गोलू पटेल। कहाँ का रहने वाला है? यहाँ के रहने वाले हैं, भगवानपुर में हमारा घर है। ये झोला उठाओ, बैग उठाओ, खोलो इसको। निकालो इसको। क्या है ये? तो जी इसमें का जो महाराज जी के यहाँ चोरी हुआ था सामान, उसमें का हमारे हिस्से का ये सामान है। ये तुमने चोरी किया था? जी, कब चोरी किए थे? ये चोरी हुआ था इतवार को दोपहर में। चलो इसको खड़ा करो, इसकी जामा तलाशी लो, खड़ा करो इसको, इसी बैग में रखो, जामा तलाशी लीजिए इसका। देखो इसमें जो ये मोबाइल है तुम्हारा, जी, ये पैसे जी, हाँ, ठीक है, चलो। ठीक है। जामा तलाशी निकालें, इनके जेब से क्या निकल रहा है? एक जिंदा कारतूस, ये पैसे जो चोरी किए गए हैं। मोबाइल। मोबाइल ठीक है, रखो। पैसे रख इसी में। हाँ रख दो। मान जी की आवाज़ के मामले जो चोरी हुआ था उसके मामले में खुलासा हुआ कितने। देखिए, ये सोमवार को थाना बेलूपुर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि संकट मोचन के जो महंत जी हैं, इनके द्वारा सूचना दी गई है कि इनके घर में एक भीषण चोरी को अंजाम दिया गया है। उसी में आला अधिकारी जो हैं तत्काल मौके पर पहुंचे, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और ज्ञात हुआ कि संडे को जब महंत जी अपने परिवार के साथ दिल्ली में थे, उन्होंने अपने नौकरों के भरोसे पे घर को छोड़ा था। उसी में कुछ नकाबपोश व्यक्ति जो हैं बाहर से अंदर जाते हुए दिखे हैं। इसी में पुलिस को शक हुआ था कि कोई घर के अंदर व्यक्ति है जिन्होंने ये प्रवेश प्रदान किया है चोरों को। इसी में जो यहाँ पे पूर्व में जो यहाँ पे नौकर और कर्मचारी रहे हैं, उनके कॉल डिटेल्स और फ़ोन नंबरों को खंगाला गया था। और इसी में पुलिस पीछा करते करते 20 तारीख की शाम में रामनगर में एक देहात एरिया में पहुंची, जहां पे 6 अभियुक्त जिन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया था, वो जो चोरी का सामान था उसको आपस में बंटवारा को लेकर के बैठक कर रहे थे। उसी में पुलिस की मुठभेड़ हुई है इन लोगों के साथ। इन्होंने पुलिस पे फायरिंग की थी। जवाबी फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी है और 3 अन्य लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। और उसके बाद यहाँ से इनसे जो बरामदगी हुई है वो 391 आभूषण जो एफआईआर में दिए गए थे वो पूर्णतः बरामद कर लिए गए हैं पुलिस के द्वारा। और जो नगद कैश था वो 1.5 लाख के करीब बरामद हुआ है। और इसमें पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा पुलिस टीमों को 1 लाख रुपए के इनाम से नवाजा गया। सर, ये आभूषण की कीमत लगभग कितनी रही होगी और कितने आरोपी इसमें फरार हैं? ये क्योंकि पुश्तैनी गहने हैं और बेशकीमती ये रहे होंगे, लेकिन बाज़ारी मूल्य के हिसाब से ये 1 से 1.5 करोड़ के ऊपर की चोरी रही थी। सर, इसमें बताया जा रहा है कि एक अभियुक्त फरार है तलाश जारी है। इसमें एक और अभियुक्त सामने आया है जो सुरेंद्र नाम है जिसका, उसकी भी तलाश की जा रही है। वो अभी मौके से फरार है और उसके ऊपर जल्द इनाम घोषित करके कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर की भी कार्रवाई होगी क्या ऐसे? इन सभी पे गैंगस्टर की कार्रवाई और अन्य कठोर कार्रवाई की जाएगी। और सर, ये जो अभियुक्त है उनका आपसी कनेक्शन क्या था? ये सभी लोग जो हैं, जो 6 अभियुक्त पकड़े गए हैं, ये सभी मंदिर में कहीं ना कहीं से और महंत जी के घर पे कर्मचारी के रूप में वर्तमान में या भूतपूर्व वहाँ पे कार्य करते रहे हैं। और सभी आपस में एक फ़ोन कॉल से रिलेटेड थे, बात करते रहते थे आपस में, और इनके कॉल डिटेल्स को खंगाला गया था और उसी से इस घटना का पर्दाफाश किया गया। कितने दिन से प्लानिंग चल रही थी? ये तकरीबन 1 महीने से लगातार प्लानिंग कर रहे थे और इनके द्वारा पूर्व में भी छोटी छोटी घटनाओं को घर पे अंजाम दिया गया था। और क्योंकि ये पकड़े नहीं गए थे तो इनका मन बढ़ गया था कि इसमें एक बड़ी घटना भी करके बचा जा सकता है।